तो ये गुड़े बात कर अपन ये देख रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कि जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर मतलब सारे के सारे मेटल, सारे मेटल क्या है, कंडक्टर है। और गुड़े बात करें ग्लास हो गया, रबर हो गया, बेटा बात करें प्लास्टिक हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, ये क्या होते हैं, इंसुलेटर। जिनके अंदर से करंट का फ्लो ना हो पाए वो इंसुलेटर, जिनके अंदर से करंट का फ्लो हो पाए वो कंडक्टर। ऑल मेटल आपको बताया था बेटा बात करें, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ के सारी मेटल है, डी ब्लॉक में सारे मेटल है, एफ ब्लॉक में सारे मेटल है, पी ब्लॉक में गुड़े बात के लोअर जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं, जैसे बोरोन को छोड़ दो पूरे का पूरा एल्यूमिनियम से लेके गुड़े बात करें कहां तक, थैलियम तक मेटल है। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम को छोड़ दो टिन लेड मेटल है। ठीक है, ऐसे बेटा बात करें आगे भी सारे मेटल होते हैं। तो सबसे जो बेस्ट कंडक्टर होते हैं उसमें सबसे बेस्ट दुनिया का कंडक्टर कौन है, सिल्वर, उसके बाद यदि कॉपर, उसके बाद गोल्ड, सबसे उसके बाद एल्यूमिनियम और फिर आयरन। ये मैंने आपको 5 गुड़े बात करें अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी लेवल पर आपको कंडक्टर बताए। कंडक्टर अगर मेटल में कंडक्टिविटी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल होता है तो गुड़े रिस्पॉन्सिबल फैक्टर का नाम क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन गुड़े बात का रिस्पॉन्सिबल फॉर बेटा कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इन बेटा बात करें क्या, मेटल। और दूसरे कंडक्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, जहां पे कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, फ्री, आपकी गुड़े बात करें आयंस। आपने ये देखा बेटा बात करें कि अगर कोई मेरे पास कंडक्टर हो और उसके टर्मिनल के अक्रॉस अगर मैं बैटरी नहीं लगाता हूं तब भी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है बेटा बात करें वो रैंडम मोशन करते हैं। अच्छा, रैंडम मोशन के लिए इनके पास जो एनर्जी आती है वो एनर्जी कहां से आती है, टेम्परेचर से। ये टेम्परेचर को गेन करते हैं तो इनके पास बेटा बात करें थर्मल एनर्जी आती है, और वो थर्मल एनर्जी का यूज करते हैं गुड़े बात के चलने फिरने में। तो वही थर्मल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अगर काइनेटिक एनर्जी को लिखे तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, हाफ एम बी स्क्वायर। पर ये जो वेलोसिटी इसको मिली वो थर्मल गुड़े बात का मतलब टेम्परेचर की वजह से मिली है, तो थर्मल गुड़े बात की हीट की वजह से मिली, तो इसको अपन बोलते हैं क्या, हाफ एम बी टी स्क्वायर। और दूसरा बेटा थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 kT। अगर ये देखें तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मास वेलोसिटी की टर्म है, और ये काइनेटिक एनर्जी के बेटा टेम्परेचर की टर्म है। ठीक है, के यहाँ पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू बेटा बात करें क्या होती है, 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, क्योंकि निकाल के देखो एनर्जी बराबर क्या है, 3/2 kT। K2 तो नंबर है, जान दो 3/2 को। पर अगर मुझे K निकालना है तो टेम्परेचर नीचे चला जाएगा, जूल पर केल्विन, तो जूल पर केल्विन में आ गया। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, mVT पूरे 3 kT आ गया, तो VT स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 3 kT/m। तो अगर बेटा बात करें VT स्क्वायर को अपन कैंसिल करते 1/2 पावर दोनों तरफ लगाओ, तो VT कितना आएगा, √3 kT/m। इसको ओवरऑल सॉल्व करो इलेक्ट्रॉन के लिए, 3 की वैल्यू, K की वैल्यू, टेम्परेचर बेटा बात का 298 केल्विन रखो रूम टेम्परेचर पर, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दो, तो नियरली बेटा बात की जो वेलोसिटी आएगी इलेक्ट्रॉन की इनसाइड ऑफ बेटा कंडक्टर इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कितना आएगा, 10⁵ मीटर पर सेकंड। सेकंड आपसे कहा कि अगर गुड़े बात करें किसी कंडक्टर के अंदर जहां पे आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी, बैटरी नहीं लगाई, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन अगर बेटा बात करें चलता है तो उसको कई इलेक्ट्रॉन से गुड़े बात करके क्या होता है, उसका कोलिजन होता है। इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और भी होते, जैसे अपने को पता होता है बेटा बात करें क्या, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, जो गुड़े बात करें क्या होते हैं, नॉन मूवेबल होते हैं, तो उनसे भी तो टक्कर हो सकती है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर गया तो पहली टक्कर हुई, यहां टकराया, और फिर इसमें टक्कर की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हुई और यहां टकराया, तो ये क्या हुई, दूसरी टक्कर, इसका फिर डायरेक्शन चेंज होगी। तो हर टक्कर के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है लगभग। तो अपन ने ये बोला दो सक्सेसिव कोलिजन, पहला टक्कर पहली कोलिजन, दूसरा टक्कर दूसरी कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितनी वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसकी बेटा बात करें फ्री पाथ, क्या बोलते हैं। अब एक बेटा बात करें किसी मेटल के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर सारे फ्री पाथ को आप जोड़ लो और कितनी बार टक्कर हुई उसका डिवाइडेशन मार दो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एवरेज फ्री पाथ या मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ है दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, और एवरेज निकालते हैं सभी मीन फ्री पाथ को जोड़ के उसका गुड़े बात का नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड करके। तो आपने बोला मीन फ्री पाथ क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बेटा इलेक्ट्रॉन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, यहां पर λ1, यहाँ λ2, λ3, λ4, λ5 सारे जोड़ दिए, 5 बार कोलिजन टक्कर हुआ, तो लगभग गुड़े जैसे मैंने बोला फर्स्ट टाइम पे 3, 5, 6, 8 ऐसा हर बार अलग अलग गुड़े बात का डिस्टेंस ट्रेवल की, 5 बार टक्कर हुई, तो एवरेज आया 5.2। तो अपने वही बोल दिया कि एवरेज फ्री पाथ जो होता है, मीन फ्री पाथ होता है, क्या होता है बताओ बेटा बात का मीन फ्री पाथ, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बेटा बात करें एनी इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और इसकी जो वैल्यू लगभग होती है बेटा बात करें वो कितनी आती है, 10⁻⁻9 मीटर, या गुड़े बात करें नियरली 10 यंगस्ट्रॉन। ये याद रखना है, ये गुड़े बात का एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ठीक, थर्ड हमारे पास आता है बेटा बात करिए, जैसे आपने कहा कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में आपने डिस्टेंस तो बता दी, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में उसको समय कितना लगता है, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। रिलैक्सेशन टाइम पीरियड का मतलब होता है कि कितने समय तक वो रिलैक्स है, टक्कर हुई इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, बिना टक्कर के आगे बड़ा 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 बड़ा, जब तक टक्कर नहीं हुई तो वो रिलैक्स है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, फिर टक्कर हुई फिर डायरेक्शन चेंज होगी। तो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड क्या होता है बेटा बात करें, टोटल टेकन टाइम बाय एनी इलेक्ट्रॉन बिटवीन गुड़े बात करें टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। इसको निकालना है तो वही फॉर्मूला लगता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाते हैं, तो अपन यहाँ पर गुड़े बात करें टाइम निकालना है,
रिएक्शन टाइम पीरियड मतलब टाइम ही तो है, डिस्टेंस अपन वेलोसिटी। डिस्टेंस अपन ने निकाला था एवरेज डिस्टेंस 10⁻⁹ मीटर, और जो एवरेज वेलोसिटी निकाला था बेटा बात करें थर्मल वेलोसिटी वो 10⁵ मीटर पर सेकंड। कैंसिल किया मीटर से मीटर, नियरली वैल्यू कितनी आ गई रिलैक्सेशन टाइम पीरियड की 10⁻⁴ बेटा बात करें सेकंड आ गई। तो ये तीन डाटा याद रखना है, 10⁵ मीटर पर सेकंड थर्मल वेलोसिटी, बेटा बात करें 10⁻⁹ मीटर बेटा बात करें एवरेज स्पीड, और एवरेज बेटा बात करें डिस्टेंस, और दूसरी कंडीशन हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा बात करें एवरेज डिस्टेंस, रिलेक्शन टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 10⁻⁴ सेकंड। अब मुझे दूसरा केस देखना है, व्हेन बेटा बात करें बैटरी और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस में एक बैटरी लगा दूं, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, तो बेटा बात करें इनकी वेलोसिटी क्या होगी, इनकी बेटा बात करें हमारे पास डिस्टेंस क्या होगी।